लेकिन एक दिन की घटना, महाराज मनु ने राज्य सिंहासन का त्याग किया अपने मन से, किसी ने कहा नहीं, अपने मन से राज्य सिंहासन का त्याग किया और त्याग करके एकांत में जाके रोने लगे। शत्रुपा जी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? महाराज मनु ने कहा, हो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगति बिन। होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, भवन में रहते रहते चतुर्थ अवस्था आ गई लेकिन वैराग नहीं हुआ। एक बात आपको बताऊं, महाराज जनक को तो भवन में ही वैराग हो गया था, वो भी राजा हैं, जनकपुर के राजा महाराज श्री जनक। अच्छा बोलो, भवन में रहते रहते वैराग हुआ उनको? और ऐसा नहीं, सहज वैराग, सहज विराग, रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा, इनही बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखे मन त्यागा। महाराज श्री जनक कहते हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, ब्रह्म ज्ञानी, और सहज वैराग्य भवन में ही है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को आज ब्रह्म जो है सगुण रूप से दर्शन देने के लिए आ गया। इसका मतलब है कि भवन में ही ब्रह्म ज्ञानी को निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के रूप में प्राप्त हो गया। भवन में हुआ कि नहीं? जनक जी को हुआ ना भवन में, लेकिन मनु जी को वन में हुआ। तो निर्गुण ब्रह्म का दर्शन सगुण रूप में कहाँ हुआ? वन में हुआ, भवन में नहीं हुआ। वो कहते हो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भगति में। अपनी अपनी मना स्थिति है। महाराज मनु से शत्रुपा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्या? इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। अगर आपने भजन नहीं कर पाया तो भजन कर लीजिए। कहे भवन में रहेंगे तो भजन नहीं होगा, भजन के लिए तो वन में जाना पड़ेगा। वन का अर्थ है एकांत। क्या अर्थ है? एकांत। भवन का अर्थ, बोले भवन में एकांत नहीं होता है, परिवार होता, संबंधी होते, आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन वन में एकांतिक स्थिति बन जाती है, वन एकांत होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार एकांत की परिभाषा वन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एकांत की परिभाषा वन नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से भगवान स्वयं कह रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण, कि अर्जुन तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और सामने जो शत्रु खड़े हैं इन पर वार करो। अर्जुन कहता है कि महाराज शत्रु हो तो वार करूं, ये शत्रु एक भी दिखाई ही नहीं दे रहे। अरे सामने कौन खड़े हैं? सामने तो शत्रु ही हैं। कहे नहीं, सामने तो भीष्म पितामह खड़े हुए, सामने कृपाचार्य जी महाराज खड़े हैं, सामने श्री द्रोणाचार्य जी महाराज खड़े हैं। ये शत्रु हैं क्या मेरे? कृपाचार्य जी की परम कृपा, भीष्म पितामह का कितना प्यार मुझे मिला, पितामह ने बहुत प्यार दिया। श्री द्रोणाचार्य जी महाराज, मेरे पीछे तो इन्होंने कलंक ले लिया। एकलव्य का अंगूठा ले लिया था ना, मुष्ट लिया तो कलंक मिला, मेरे पीछे लिया, मेरे ही कारण। एकाकी प्रेम, मुझे ही प्रतिभा के रूप में समझा और श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का संकल्प ले लिया था, वो मेरे कारण दिया था। मैं इनको शत्रु मानूं? मैं नहीं शत्रु मान सकता हूं महाराज। कैसे मानूं शत्रु?
मुझे तो शत्रु के रूप में दिखाई नहीं दे रहे। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा उपदेश सुनो। अर्जुन ने कहा उपदेश युद्ध के मैदान में नहीं होता, एकांत में होता। यहाँ हजारों की संख्या में सेना लगी हुई है, युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, कहीं कहीं चीत्कार क्रंदन भी सुनाई दे रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये एकांत है। उपदेश सुनूंगा एकांत में, शांत वातावरण में। देखो भैया, यहाँ हजारों लोग बैठे हैं लेकिन वातावरण शांत है। बोलो है कि नहीं? किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं है। 4 व्यक्ति जहाँ बैठ जाते हैं एक साथ, वहां कोलाहल होने लगता है। अरे और छोड़ो भैया, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, माताएं इतनी संख्या में बैठी हैं लेकिन बिल्कुल कहीं शोरगुल हो ही नहीं रहा, आवाज नहीं दे रही, सुनाई नहीं। 4 बैठ जाए तो 4 शांति से बैठ ही नहीं सकते। 4 ही हो, अरे 4 की तो छोड़ो, 2 हो, 2, 4 की बात छोड़ो, 2 हो तो 2 शांति से नहीं बैठ सकती। वो उससे बात करेगी, वो उससे बात करेगी। आप लोग तो 10, 20, 25, 50 भी अगर आ जाओ एक साथ तो आपस में बात नहीं करोगे। एक साथ बैठ जाओ। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं, आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा, बस में 70 सवारियां हैं, आप पुरुषों की दीर्घा में बैठे हैं, आपके बगल में कोई पुरुष बैठा है, 100-200 किलोमीटर चले जाओगे, आपस में बात नहीं होगी। तुम अपना कुर्ता देखोगे, वो अपना कुर्ता, हम किसी से कम है क्या, हमें क्या मतलब, अपना अपना देखोगे सब, बात नहीं करोगे। लेकिन ये सामान बाद में नीचे रखेंगी, पहले पूछेंगी और दीदी कहाँ से आई हो, ठीक हो, कोई मतलब नहीं, परिचय वर्चय नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तुरंत दीदी कहाँ से आई हो, ठीक हो, हाँ हाँ ठीक ठीक, कहाँ से, फलानी, अच्छा हम तो यहीं से सतना से, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, क्या करते हैं, घर चलाते हैं। अरे घर कैसे चलाते हैं, कुछ धंधा पानी, हाँ हाँ मास्टर हैं, तनख्वाह आती है, घर चल, अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे, बच्चे भी हैं, कितने बच्चे, बच्चे 2 ही, बच्चे कुछ करते हैं, अरे क्यों नहीं करते हैं बच्चे, क्या एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, बड़े अच्छे बच्चे हैं, तब तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या बढ़िया, पति मास्टर है। आपके क्या करते हैं, वो शराब के ठेकेदार हैं, पूरे जिले में सप्लाई है। अरे राम राम, क्यों भाई, पूरे जिले में सप्लाई है। अच्छा बच्चे, अरे तेरे 2 ही हैं, हमारे तो 4 हैं। अच्छा 4 बच्चे करते क्या है, बोले 2 सेंट्रल जेल में हैं, वो 2 फरार। अरे राम 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 राम, सोचो जरा, विचार करो, क्या पाया, सब तो चला गया, लेकिन फिर भी पूछ लिया, पूछ लिया। शांत नहीं बैठ सकती, बातचीत तो जरूर करेगा। आश्चर्य इस बात का है कि देखो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। इससे बड़ा स्थल समन्वय का दूसरा हो नहीं सकता है कि जहां इतनी बड़ी संख्या में लेकिन फिर भी शांत। इसको कहते सत्संग की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन एकांत तू किसे मानता है, जहां कोई होता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जहां कोई होता नहीं है उसको एकांत कहते हैं। इसका मतलब है वहां शांति रहती है। कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं कि लोग एकांत में ही फांसी लगाते हैं। इसका मतलब है कि मौत को कोई बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करता है। जब विशेष टेंशन आता है तो उस स्थल पर जाके मौत को अंगीकार करता है कि जहां मौत मरने के लिए विवश करती कि नहीं, अब तो मरना ही पड़ेगा। बोलो कैसे एकांत कहोगे उसको, आप एकांत कहोगे? वहां के वातावरण ने विवश कर दिया मरने के लिए। कितने खतरनाक वायरस थे उस जगह पर, बोलो भाई, कि जहां मरने के लिए, फांसी लगाने के लिए विवश कर दिया। और कितने लोग फांसी पर झूल गए। इंजीनियर चले गए, डॉक्टर चले गए, बड़े बड़े मिनिस्टर चले गए, व्यापारी बड़े बड़े उद्योगपति चले गए। सल्फास खा के, कोई फांसी के फंदे पे झूल के। अब हमको कहना नहीं चाहिए,
कुछ कुछ घटनाएं अभी अभी घटी हैं प्रयाग में, आपको मालूम ही है सब। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये नहीं कह सकते कि जहां कोई होता नहीं वहां एकांत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन एकांत का अर्थ मैं तुझे समझाता हूं, सुन कान खोलकर। जिस क्षण जीव अपने जीवन में हजारों लोगों के बीच में भी रहकर अनेकताओं का अंत कर लेता है, उसी दिन उसी क्षण उसके जीवन में एकांत हो जाता है। अनेकताओं का अंत करना ही एकांत है। इसलिए जीवन में अनेकताओं का अंत हम करें तो एकांत हर पल हर क्षण हमारे जीवन में है। बोलो है कि नहीं? अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, सरकार आपके ज्ञान ने हृदय बदल दिया, मेरे विचार बदल गए। अब तो निश्चित रूप से मैं इसी को एकांत समझूंगा। आंख बंद हो गई, भगवान का दिया हुआ उपदेश हृदयस्थ किया और वो भगवान का उपदेश श्रीमद् भगवत गीता बन गया। क्या बन गया? श्रीमद् भगवत गीता। इतना बड़ा ग्रंथ बन गया। बोलो, ये ग्रंथ की रचना बोलो मंदिर में हुई कि कुरुक्षेत्र में हुई? ग्रंथ की रचना गीता की कुरुक्षेत्र में। इसलिए मैं कहता हूं कि अनेकताओं का अंत हो जाए तो एकांत हो जाता है। लेकिन मनु जी ने भजन का निश्चित किया है, भजन का स्थल सुनिश्चित किया है नैमिष। कहां किया? नैमिष। नैमिष क्यों किया? उन्होंने कहा कि मन हमारा नैमिष की ओर जा रहा है। नैमिषारण्य में विशेषता क्या है ऐसी नैमिष की? महाराज मनु इतनी दूर गए साहब, नैमिषारण्य ही उन्होंने चुना। अयोध्या नहीं चुनी, चित्रकूट नहीं चुना, तीर्थराज प्रयाग नहीं चुना, नैमिषारण्य। इसलिए कि नैमिषारण्य सबसे बड़ी सत्संग स्थली है। सबसे बड़ी सत्संग स्थली अगर है संतों की तो वो है नैमिषारण्य। इसलिए मनु जी चाहते हैं कि एकांत का अर्थ यही है, केवल वन ही नहीं होना चाहिए। फिर एकांत का अर्थ यह है कि वन ही नहीं, जहां पर संत रहते हो, सत्संग होता हो, उन संतों के बीच में यदि मैं पहुंच जाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे आत्म शांति का अनुभव होगा। इसलिए चौथे पन जाइए नृप कानन। चतुर्थ अवस्था में कानन मानी वन की ओर जाना चाहिए, लेकिन उस वन की ओर जाना चाहिए जिस वन में संत महात्मा निवास करते हो। बोलो उस वन। भगवान राम को वन तो और भी मिले, लेकिन 11.5 साल चित्रकूट जैसे अरण्य अभ्यारण्य में निवास किया है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े संत रहते हैं। अत्रि आदि मुनिवर बसई। बोलो भाई, अत्रि, सर्वभंग, सुतीक्षण, बड़े बड़े संत वहां निवास करते हैं। संतों की भूमि है चित्रकूट। इसलिए 11.5 साल तक बोले करना क्या है राम जी को? आंख बंद करके साधना करनी है क्या? नहीं, सबसे बड़ी साधना कहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सबसे बड़ी साधना ये है। इसलिए महाराज मनु भी नैमिष जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर संत निवास करते हैं, और संत निवास करते हैं तो वहां सत्संग सुनने को मिलेगा, और सत्संग सुनने को मिलेगा तो आज जो दुनिया के मन में भ्रम है कि ब्रह्म केवल निर्गुण है, वो सगुण होता ही नहीं है। लेकिन नैमिष की भूमि ये सिद्ध करेगी, सत्संग का वातावरण ये सिद्ध करेगा कि निर्गुण ब्रह्म भी सगुण होता है। और कैसे सगुण होता है और कैसे वो प्रकट होता है, यह सिद्ध होगा नैमिष की भूमि पर। और महाराज मनु राज्य देकर चल दिए। राज्य अपने पुत्र को दिया। अब कल्पना करिए, नृप उत्तानपाद, नृप उत्तानपाद जी बड़े अच्छे राजा हैं, राजकुमार हैं, बहुत अच्छे राजकुमार हैं, बड़े श्रेष्ठ आचरण वाले हैं। आप कहोगे महाराज इससे श्रेष्ठता का प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है कि महाराज मनु कहते हैं राज्य ले लो। पिता कह रहा राज्य ले लो, पुत्र कह रहा नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि संपत्ति के प्रति आकर्षण नहीं है। संतान वही श्रेष्ठ है
कि जिसका पिता के प्रति आकर्षण हो, माँ के प्रति आकर्षण हो, सेवा के प्रति आकर्षण हो, संपत्ति के प्रति आकर्षण ना हो। आज सेवा के प्रति आकर्षण नहीं है, संपत्ति के प्रति आकर्षण। बिना सेवा के, मैं कहता हूं, कर्तव्य से अपने आप अधिकार मिल जाता है। अधिकार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अधिकार अपने आप मिलता है अगर कर्तव्य है। सेवा पारायणता यदि जीवन में है तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि आपको अधिकार मिल ही जाएगा। महाराज मनु का संकल्प देने का है, लेकिन राजकुमार का संकल्प लेने का नहीं है। वो कहते नहीं नहीं, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उत्तानपाद जी ने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, हमें राज्य से कुछ लेना देना नहीं। महाराज मनु ने जबरदस्ती राज्य दे दिया। बरबस राज सुत इंद्रपदीना, पुत्र लेना नहीं चाहता है, पिता जबरदस्ती देना चाहता है। संपत्ति के प्रति आकर्षण नहीं है, सेवा के प्रति है, लेकिन बरबस मानी जबरदस्ती दे दिया। चल दिए साहब, शत्रुपा जी भी चल दी साथ में। उन्होंने भी संपत्ति के और पुत्र के प्रति मोह नहीं रखा। नहीं तो बेटा जो है राजा बन गया था, राजमाता बन करके आनंद लेती। लेकिन शत्रुपा जी ने भी संपत्ति और संतान दोनों के प्रति मोह नहीं रखा। माताओं समझना बात को, संतान के प्रति तो मोह होता ही होता है, भले ही संपत्ति के प्रति मोह ना हो, लेकिन संतान के प्रति तो होता ही है। लेकिन शत्रुपा जी ऐसी हैं कि पति के प्रति उनका प्रेम है, संपत्ति और संतान के प्रति उतना मोह नहीं है। किसके प्रति है? पति के प्रति। एक तो जरठ अवस्था है, चतुर्थ अवस्था है। बुढ़ापे में पति कहां जा रहा है? चौथी अवस्था में, वन में। यद्यपि शत्रुपा जी भी चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन देखो कितना प्रेम है कि मेरा पति जंगल जा रहा है, वन में जा रहा है, सब कुछ छोड़ के जा रहा है, आसक्ति नहीं है। मेरी भी कोई चाह नहीं है कि मेरे साथ मैं चलूं। कभी महाराज मनु ने ये थोड़ी कहा था तुम मेरे साथ चलो, पत्नी से भी नहीं कहा शत्रुपा से कि तुम मेरे साथ चलो, वो तो चल दिए थे। बरबस राज सुतेंद्र दीना दे करके चलने लगे, लेकिन शत्रुपा जी तो अपने आप चल दी, नारी समेत अपने आप चल दी पीछे पीछे। लेकिन चिंता पति की है, मेरा पति जंगल में किस तरह रहेगा, वन में किस तरह रहेगा। क्योंकि पति का दुख पत्नी का दुख है, और पति का सुख पत्नी का सुख है। उसका अपना न कोई निजी सुख है, न कोई निजी दुख है। शत्रुपा जी ने कहा नहीं नहीं, राज्य, संपत्ति, संतान ठीक है, ये प्रारब्ध है, भाग्य में जो था वो हो गया, मिल गया, लेकिन अब मैं पति के साथ ही जाऊंगी, पति के चरणों की सेवा करूंगी, पति से पृथक में रह नहीं सकती हूं। इसको कहते हैं प्रेम। लेकिन इसमें उपासनात्मक प्रेम ही है। अच्छा एक बात बताओ, चतुर्थ अवस्था में प्रेम की परिकल्पना क्या करोगे आप? कल्पना करिए आप, चतुर्थ अवस्था में प्रेम की पवित्रता अपने आप दिखाई देती है नहीं? चतुर्थ अवस्था में वो सांसारिक प्रेम नहीं है, वो प्रेम पातिव्रत धर्म की परायणता का एक पराकाष्ठा युक्त प्रेम है। वो प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। यौवन में सब प्रेम एक दूसरे से करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अगर प्रेम किया जाए प्यारे, तो उस प्रेम की महिमा है। बोलो है कि नहीं? उस प्रेम की महिमा है। आज उस प्रेम की कितनी बड़ी महिमा है कि पुत्र को छोड़ दिया, संपत्ति को छोड़ दिया, लेकिन अपने पति को नहीं छोड़ा। क्योंकि भवन बसत भा चौथ पल, चतुर्थ अवस्था में मेरा पति है, जा रहा है वन, मैं उसी के साथ जाऊंगा। जैसे वो रहेगा वैसे ही मैं रहूंगा। ऐसा ही भाव होना चाहिए। महाराज मनु शत्रुपा जी के साथ नैमिष में पहुंचे और उन्होंने गोमती में स्नान किया। स्नान करने के बाद कहा शत्रुपा अब मैं तपस्या करूंगा।
महाराज करिए तपस्या। कहा खड़े हो गए तपस्या करूंगा। शत्रुपा जी ने कहा महाराज आप अगर खड़े होकर तपस्या करेंगे तो मैं भी खड़ी होकर के ही तपस्या करूंगा। मनु जी ने कहा मैं एक पैर केवल खड़ा रहूंगा। शत्रुपा जी ने कहा मैं भी एक ही पैर केवल खड़ी रहूंगी। ठाड़े रहे एक पद दो। दोनों ने समान तपस्या। देखें आप कितना प्रेम है। पति जैसा कर रहा है पत्नी वैसा ही कर रही है। पति अगर खड़े होकर तपस्या कर रहा है तो पत्नी भी खड़े होकर तपस्या करने का संकल्प ले रही है। दोनों एक ही पैर केवल खड़े रहे। अब जब दोनों एक पैर केवल खड़े रहे, ठाड़े रहे एक पद दो, तो तपस्या सफलता की ओर पहुंच गई। ऐसी सफलता हुई उस तपस्या की, परिणति सामने आई कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक साथ आ गए। विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं कई बार आए ब्रह्मा विष्णु महेश, और बार बार कहते हैं कि मांगे बर बहु हाथ लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। कहते मांगो 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 वरदान मांगो। मनु जी ने कहा वरदान मांगे? क्या वरदान मांगे? जो वरदान मांगूंगा क्या आप दोगे? कहे मांगो तो मिलेगा। क्या क्या चाहिए बोलो। महाराज मनु ने कहा कि मुझे ब्रह्म चाहिए, और ब्रह्म चाहिए लेकिन अनुभूति नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए, अनुभूति नहीं। नहीं ब्रह्म की अनुभूति तो कोई भी करा देगा। क्यों भाई? जो ब्रह्म ज्ञानी होगा ब्रह्म की अनुभूति करा देगा। मैं एक बात कहता हूं, ठीक है ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, पुष्प है, इसमें सुगंध है, सुगंध की अनुभूति होगी। क्या सुगंध दिखाई दे सकती है? नहीं। पुष्प तो दिखाई दे रहा है लेकिन पुष्प की सुगंध दिखाई नहीं दे रही, अनुभूति हो रही है। हाँ अनुभव है, हाँ सुगंध है, लेकिन सुगंध है लेकिन सुगंध दिखाई नहीं दे रही है, पुष्प दिखाई दे रहा है। ब्रह्म है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं उसकी अनुभूति करो। अनुभूति होती है, वो दिखाई कहां देता है? वो तो निर्गुण है। अनुभूति करो, वो दिखाई नहीं देता है। मनु जी ने कहा नहीं नहीं, मैं ब्रह्म का दर्शन करूंगा। अनुभूति हो रही है, सबको होती है अनुभूति। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो अनुभूति कर लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं दर्शन करूंगा उसका। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो सामर्थ्यवान नहीं हूं, अनुभूति करा सकता हूं, दर्शन नहीं करा सकता। भगवान शंकर ने भी यही बात कह दी कि मैं अनुभूति करा सकता हूं, दर्शन नहीं। भगवान विष्णु ने कह दिया कि मैं उनका प्रतिनिधि हूं। ब्रह्म का प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु। ये ब्रह्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहा कि मैं उनका प्रतिनिधि हूं, मैं भी अनुभूति करा दूंगा, लेकिन जो मांगोगे ब्रह्म से वो मैं दे दूंगा, वो मैं दे दूंगा। तो मनु जी ने कहा कि मैं ब्रह्म से यही मांग रहा हूं कि आप प्रत्यक्ष आके दर्शन दो। भगवान विष्णु बोले ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। तो ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं जाऊं? का आपकी मर्जी। प्यारे चलते चलते एक बात भगवान नारायण ने कही विष्णु ने कि मनु स्वास्थ्य पर ध्यान दो। अस्थि मात्र हो गए शरीरा, तुम्हारा शरीर अस्थि पंजर हो चुका है। जब शरीर नहीं रहेगा तो दर्शन कैसे होगा? पहले शरीर को संभालो। क्यों भाई? शरीर रहेगा तभी दर्शन होगा, जब शरीर ही नहीं रहेगा दर्शन क्या होगा? इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अस्थि पंजर तुम्हारा शरीर हो गया है, जीर्ण शीर्ण शरीर है, इसलिए मनु पहले स्वास्थ्य को संभालो। मनु जी ने कहा महाराज अस्थि पंजर शरीर जरूर हो गया है, अस्थि मात्र हो गए शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा, लेकिन पीड़ा नहीं है। शरीर अस्थि पंजर है लेकिन पीड़ा नहीं है। इसका मतलब यह है कि शरीर की चिंता नहीं है। शरीर तो ये नाशवान है, जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर हमारी निष्ठा है और उस निष्ठा में सत्यता है तो सत्य साकार होगा, ये विश्वास है।
इसलिए महाराज मैं शरीर की चिंता नहीं कर रहा हूं। आप ठीक है कह रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन शरीर की मुझे अच्छा शरीर की चिंता। कल्पना करो मीरा जी ने विष पिया, पिया कि नहीं पिया विष, और मीरा जी से बता भी दिया गया कि ये विष, दिखाई भी दे रहा है कि ये विष है, तो फिर क्या करना चाहते हो? संकल्प है कि श्याम सुंदर का दर्शन हो। अरे तो विष पी लोगी तो मर जाओगी, श्याम सुंदर कहां से मिलेंगे? भाई विष का अर्थ क्या है? मृत्यु। श्याम सुंदर का दर्शन तुझे करना है, श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा है, लेकिन शरीर रहेगा तब श्याम सुंदर मिलेगा। और विष पी करके जब तू मर जाएगी तो तुझे श्याम सुंदर कहां से मिलेगा? मीरा ने कहा कि दुनिया वालों तुम्हें विष दिखाई दे रहा है, विष का रंग कैसा होता है? कहा विष का रंग तो श्याम होता है। क्यों भाई, कैसा रंग होता है विष का? श्याम रंग होता है। तो मीरा कह रही है तुम सबको इस दूध प्रसाद में विष दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे तो इस प्रसाद में जिसे आप विष समझ रहे हो उसकी श्यामता मुझे श्याम सुंदर के रूप में दिखाई दे रही है। और उसी विष के प्याले में श्याम सुंदर प्रकट हो गए और मीरा को दर्शन